का भी आप सबों को स्वागत करते, सभी महिलाओं को, सभी माता बहनों को और सभी भाई बहनों का भी स्वागत करती है। सो मेरे प्रियो, और मैं हमेशा से ये हर घर प्रार्थना घर को भी मैं हमेशा से धन्यवाद देती हूँ, देती रहूंगी जब तक मैं रहूंगी। और जहाँ महिलाओं का बहुत अधिक सम्मान किया जाता है, कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में हम लोगों को बहुत ही आदर मिलता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, वो जिस भी जवान महिला हो, बच्चियां हो, छोटी बच्चियां हो, या जैसी भी हैं, प्रभु जो है वो हमारे हर घर प्रार्थना घर के सारे लोग जो है बहुत ही आदर और सम्मान देते हैं। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे अवसर दिया। मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। मुझसे भी बहुमूल्य दासी लोग और प्रभु की दासी लोग हैं, लेकिन आज के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया वचन को सुनाने के लिए। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मौका मिला। सो हम आज के दिन जो वचन हम आज तैयार किए हैं मेरे प्रियो, वो भजन संहिता हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 68 और उसका 11वें पद में इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 68 और उसके 11वें पद में इस प्रकार लिखा है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। प्रभु आज्ञा देता है। सो आज के दिन प्रभु ने आज्ञा दिया, मेरे लिए आज्ञा दिया कि आज के दिन मैं सुसमाचार को मैं सुनाने वाली हो सकूं। और प्रभु ऐसे आज कितने लोगों को, कितने सुसमाचार सुनाने वालियों को आज के दिन नियुक्त किया कि भिन्न भिन्न स्थानों में आज महिला दिवस के अवसर पर वो सुसमाचार को सुनाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर वचन के लिए कि प्रभु आज्ञा देता है। अपने सेना में प्रभु सेना, यहाँ लिखा हुआ है, सेना हो जाती है, सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना हो जाती है। सो हम बहनों को प्रभु ने अपने सेना में शामिल किया है कि हम लोग सुसमाचार को सुनाएंगे। सो मेरे प्रियो, आज जो है मैं जो संदेश जो आज देना चाहती हूँ सभी बहनों को और सब भाइयों को जो मैं सुना रही हूँ, यहाँ पर सब लोग जुटे हैं। सो आज का है, मैं पुराने नियम से आज नहीं बोलूंगी, वहां पर आदर्श महिलाएं हैं, बहुत आदर्श महिलाएं हैं। सो मैं आज उन लोग के विषय में हम लोग सुनते रहते हैं। और आज का मेरा संदेश है जो मैं जो आज तैयार की हूँ, वो है नए नियम से। और मैं सबसे पहले, मैं अभी भूल गई, मैं बहन एंजल को और उसकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब वे लोग गा रहे थे, सचमुच वो सारे मैं जो अभी तैयारी की थी ना, वो सब कुछ हम कुछ नहीं सुन रहे, समझ में आ रहा था, और सिर्फ हम गाना सुन रहे थे। और जैसा वो बोल रही थी कि बोलो जय मिलकर जय, और सचमुच ये गाना जो बचपन में गाती थी, ये मैं भी अपने बचपना में चली गई जब मैं क्वार्टर में रहा करती थी। और हम लोग ऐसी बहुत ही आराधना स्तुति करते थे इन गीतों को गाकर, और बहुत आराधना करते थे। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन बच्चियों के लिए जो कि प्रभु ने उनको ये सुंदर आवाज दिया कि प्रभु की आराधना स्तुति करके प्रभु की महिमा करे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं अभी महिला दिवस पर मैं पढ़ रही थी कि मरियम जो है, हारून और मूसा की बहन, हाथ में डफ लिए हुए, खंजड़ी लिए हुए, कैसे वो जीत की खुशी मना रही थी, कैसे गा रही थी। और मैं उसी का तुलना इन बहनों से कर रही थी, हाथ में बाजा लिए हुए गाना गा रही है, और अपने गाने को वो सबको सुना रही प्रभु की महिमा करने के लिए। सो मेरे प्रियो, कितना अच्छा लगा। मैं उसकी तुलना वही मरियम से कर रही थी जो झांझ लेकर वो गाते गाते चली जा रही थी। धन्यवाद हो प्रभु का। सो आज के लिए हम लोग नए नियम में स्त्रियों की क्या भूमिका है, नए नियम में स्त्रियों की क्या सेवकाई है, हम लोग आज इस पर सीखेंगे। बहनों, बहुत बात होता है कि हम लोग पुराने नियम की स्त्रियों के बारे में इतना सीख गए हैं कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन नए नियम की स्त्रियां क्या, वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर वो अपनी सेवकाई करती थी। आज हम लोग उसी के बारे में हम लोग सुनेंगे और सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि
यीशु मसीह के समय में यहूदी लोगों के बीच में बहुत ही जातिवाद था और स्त्री और पुरुष में बहुत भिन्नता थी। पुरुष समाज का बोलबाला था। और ऐसे समय में जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसके बाद जब अपनी सेवकाई की करना शुरू किए, तो यीशु के सेवकाई में पूरा चित्र जो है वो उलट जाता है, पूरा चित्र उलट जाता है। जहां स्त्रियों को कुछ भी नहीं समझा जाता था, निम्न दशा में रखा जाता था, यीशु के आने के बाद जब उनकी सेवकाई हुई, यीशु मसीह ने स्त्रियों की से उनका बिल्कुल बदल गया। जब यीशु मसीह स्त्रियों के सम्मान करने लगे, मेरे प्रियो, ये बहुत ही दिल को छूने वाली यीशु मसीह जो है किस प्रकार मरियम जो यीशु मसीह के साथ बहुत सारी स्त्रियां जो है सेवकाई करने लगी, बहुत सारी, जो कि यहूदी धर्म में था नहीं, जाने का नहीं था, बोलने का नहीं था, लेकिन यीशु मसीह जो है इन स्त्रियों से प्यार करते थे, सबका सम्मान करते थे, सबको अवसर देते थे और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां सेवकाई करने लगी। सो यीशु मसीह जो है, हम लोग अगर देखेंगे लूका 28 का 2-3 में बहुत सारी, लूका 8 के 2-3 में बहुत सी स्त्रियां यीशु के साथ काम कर रही थी। यीशु ने इसको मार्था और मरियम को भी उत्साहित किए कि उनके चरणों के पास बैठकर वे लोग वचन सुने। सो इस प्रकार जो है एक एक जन जो है यीशु मसीह के सेवकाई में आगे बढ़ते गई। सो मेरे प्रियो, आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे कि मरियम मगदलीनी भी यीशु मसीह का समाचार लेकर सबसे पहले वो जो है वो एक स्त्री ही कब्र पर गई, एक स्त्री ही सबसे पहले, स्त्रियां गई कब्र पर, वहां पर। और जब वो लोग वचन को, जब वहां पर कब्र पर वो लोग गई, तो यीशु मसीह का संदेश भी उन्हें ही पहले मिला कि जाओ, जाकर मेरे भाइयों को कह दो। मरियम मगदलीनी और बहुत सी स्त्रियां थी, और यीशु ने कहा जाओ मेरे भाइयों को जाकर कह दो कि मैं जीवित हो गया हूँ। सचमुच स्त्रियां ही पहले दौड़ कर गई, मरियम मगदलीनी दौड़ के गई प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए। सो आज जो है यही सुसमाचार, स्त्रियों को जो भार सौंपा गया, वही सुसमाचार लेकर आज हम लोग भी आते हैं। वो सुसमाचार क्या है? क्या है सुसमाचार? आइए हम लोग देखेंगे कि पहले देखेंगे, उसके बाद सेवकाई में जाएंगे। हम लोग कुरिन्थियों में देखेंगे कि सुसमाचार क्या है। पहला कुरिन्थी, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 15 अध्याय के उसमें लिखा हुआ है, मैं ही पढ़ दे रही हूँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, और यीशु मसीह जो है जी उठा। यही सुसमाचार है। इसे ही हमें बताना है। हम तो बच गए हैं, हम दूसरों को भी हमें यही सुसमाचार बताना है। यही यीशु मसीह ने हमें एक ग्रेट कमीशन, एक महा आदेश दिया है, जाओ, जाकर सारे जातियों में जाकर मेरे समाचार को, मेरे सुसमाचार को तुम सुनाओ। सो इसी समाचार को लेकर, यही अच्छी बातों को लेकर प्रभु के लोग जो है, जो है वो जाने लगे। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसके आगे अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ बहुत सारी स्त्रियां जो सेवकाई करती थी, क्या वो स्त्रियां यीशु मसीह के मृत्यु के बाद घर बैठ गई कि आगे वो लोग जो है अपनी सेवकाई को जारी रखी? आज हम इसी के ऊपर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अगर प्रेरितों के काम 1 में हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या आदेश दिया, जब वो पुनरुत्थान होने के बाद, जब वो स्वर्गारोहण, वहां पर स्वर्ग पर उठा लिए जा रहे थे, तो यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8वां पद में ऐसा लिखा हुआ है, जिसको कि हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 1 का 8 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सचमुच ये सुंदर
जो है ये आदेश दिया यीशु मसीह ने कि जब पवित्र आत्मा, तुम पवित्र आत्मा के लिए यहाँ ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सो मेरे प्रियो, ये तो वहां पर शिष्य लोग थे, चेले लोग थे, वे चले गए इस आदेश को पालन करने के लिए। वे यरूशलेम को गए, वो यहूदिया को गए, सामरिया को गए और अन्य पृथ्वी के अन्य छोर तक गए। लेकिन है क्या स्त्रियां गई थी? हाँ मेरे प्रियो, स्त्रियां भी थी जो कि यीशु के समाचार को लेकर, यीशु के इस आदेश को लेकर वो सुसमाचार को सुनाने लगी। यहाँ पर हम एक और पद को पढ़ना चाहेंगे कि वहां पर जब कहा कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, वे भी वहां स्त्रियां भी जमा थी उस कोठरी में। और 1:14 में लिखा है, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना कर रही थी। वहां पर केवल भाई लोग नहीं थे, चेले लोग ही नहीं थे, वहां पर कई स्त्रियां और यीशु की माता भी थी जो प्रार्थना कर रही थी सामर्थ पाने के लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर भी उतरा और जो है वे जो है सामर्थ से भर गई। यहाँ पर अगर हम लोग प्रेरितों के काम 2 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगी। बेटियां, यहाँ पर बेटे के साथ साथ बेटियों के बारे में भी लिखा हुआ है। वो बेटियां जो यरूशलेम में ठहरी हुई थी और उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा जो है वो आ गया, पवित्र आत्मा से भर गई। क्या वो स्त्रियां, और आगे भी लिखा हुआ है, तुम्हारे दासों पर, दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वहां पर स्त्रियों पर, दासियों पर, सबों पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला और वे सब सामर्थ से भर गई। सब कोई सामर्थ से, उन स्त्रियों को भी सामर्थ मिला। वे डर के मारे, यरूशलेम में जो घटना घटी थी, यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी थी, वे डर के मारे कि मेरा प्रभु तो चला गया, डर के मारे वे घर में नहीं बंद रही। वे भी गई, यरूशलेम को गई, यहूदिया को गई, सामरिया को गए और वो स्त्रियां अन्य जातियों के बीच में भी वो जाकर प्रचार करने लगी। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे वो कौन कौन सी स्त्रियां जो हैं ये भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर यीशु के समाचार को सुनाने गई। सो मेरे प्रियो, हम प्रेरितों के काम 12 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, प्रेरितों के काम 12 में इस प्रकार लिखा है, यह जानकर कि उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। फिर से हम पढ़ रहे हैं, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो इस वचन का। हम लोग बहुत बार हम इस वचन को पढ़े हैं, नजर के सामने से ये वचन हट जाता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि यूहन्ना की माता मरियम, मरकुस जो कहलाता था, मरकुस के घर में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन लिखा है यूहन्ना की माता के घर में क्या हो रहा था? प्रार्थना सभा चल रहे थे यरूशलेम में जहां यीशु को मारा गया, उस यरूशलेम में जहां कठिन था, लग रहा था कि कहीं हम लोग को भी ना पकड़ के डाल दिया जाए जेल में। सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। मेरे प्रियो, उस समय वे लोग जो है यूहन्ना के, चाहे जो मरकुस भी कहलाता था, उसकी माता के घर में वहां पर प्रार्थना सभा चल रहा था। एक माता के विषय में लिखा हुआ है, एक स्त्री के घर में। वहां साफ लिख देना चाहिए था कि मरकुस के घर में, लेकिन नहीं, मरकुस की माँ के घर में प्रार्थना हो रहा था। आज भी हम किस नाम से जाने जाते हैं मेरे प्रियो? किस नाम से जाने? यहाँ पर मरकुस की माता के घर में हम भी ऐसा ही अपने घरों को खोल दे प्रार्थना करने के लिए, अपने घरों को खोल दे प्रभु के लोगों को आने के लिए। आज बहुत बार ऐसा होता है, जब कहा जाता है आपके घर में आज हम कुछ मीटिंग रखना चाहते हैं, बहुत बार हम तैयार हो जाते हैं,
बहुत बार हम तैयार नहीं होते हैं, हम कह देते हैं अभी नहीं, अभी हमारे बच्चों का एग्जाम चल रहा है, अभी हमको बहुत सारे काम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, नहीं डरी, वे स्त्रियां नहीं डर रही थी कि यरूशलेम में क्या घटना घट चुका था, वो प्रार्थना में लवलीन हो गई। किस लिए? वहां पर एक विषय भी था, उस विषय को लेकर वे प्रार्थना करने लगे। वो विषय था कि पतरस जेल में था, पतरस जेल में था। वे सारे लोग मिलकर, वे सारी स्त्रियां पुरुष सब मिलकर वहां प्रार्थना कर रहे थे। केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी प्रार्थना। किसके घर में? मरकुस की माँ के घर में, यानी एक स्त्री के घर में प्रार्थना हो रही थी। वो अपना घर को खोल दी और यरूशलेम में ऐसे उस स्त्री से और भी स्त्रियों से यरूशलेम में प्रभु का नाम फैलने लगा। वे डर कर नहीं बैठी, लेकिन प्रभु के नाम को, प्रभु के उद्धार को, जो प्रभु ने आज्ञा दिया था कि जाओ, जाकर सुसमाचार सुनाओ, जाकर वो सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और वो सुसमाचार सुनाने लगे। बहुत से लोग वहां पर आते थे। उस प्रार्थना घर में खुलते गया मार्ग, खुलते गया मार्ग, खुलते गया स्त्रियों का, और सब लोग जो है वहां प्रार्थना करते रहे। सो मेरे प्रियो, आज भी हमें भी यही सीख मिलता है, हम अपने घर को प्रार्थना का घर बनाए। ये कितना अच्छा यहाँ पर मंच है, यहाँ हर घर प्रार्थना घर। हम भी घर को खोल दे, प्रभु के लोगों को आने दे, प्रार्थना करने दे। जब भी हमें कभी भी ऐसा अवसर मिलता है कि आज आपके घर में रखा जाएगा, बहन आपके घर में रखा जाएगा मीटिंग, बहन आपके घर में, हम कहे सहर्ष स्वीकार करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी प्रभु ने हमें भी दिया है। शुभ समाचार सुनाने वालियों की सेना में हम भी और सारी बहनें हम लोग शामिल हैं। आइए हम देखेंगे आगे, और कोई बहन है जो सामरिया में सुसमाचार सुना रही है। लिखा हुआ है 1:8 में कि तुम मेरे गवाह होगे। क्या वो समरिया, क्या वो वहां गई, यहूदिया गई कोई बहन, वहां अपनी गवाही को पेश की? हाँ मेरे प्रियो, हम लोग निकाल लेंगे अगर हम लोग इस वचन को, प्रेरितों के काम में ही 9 अध्याय का, अगर हम लोग 9 अध्याय में और उसके 9 अध्याय के 36 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि याफा में तबीता नामक एक, अर्थात दोरकास नामक एक विश्वसनीय रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। कितना अच्छा उसके बारे में लिखा हुआ है। याफा में, ये याफा, लुद्दा सब यहूदिया नगर के प्रांत में आते हैं मेरे प्रियो। और याफा नगर में यहाँ लिखा है, याफा में तबीता, अर्थात उसका दूसरा नाम भी था, एक दोरकास रहती थी जो विश्वसनीय थी। बाइबल में किसी के लिए भी ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है विश्वसनीय, वो जो है विश्वसनीय थी तबीता जो है। और यहाँ पर एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, तबीता बहुत ही साधारण स्त्री थी। वो ना तो रानी थी, ना सेठानी थी, और ना कहीं की कुछ थी, लेकिन एक साधारण स्त्री थी। प्रभु साधारण स्त्री को, नए नियम में स्त्रियां साधारण थी, लेकिन प्रभु के लिए बहुत परिश्रम करने वाली थी, प्रभु से प्रेम करने वाली थी। आज हमें वैसी स्त्रियों की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, हम पुराने नियम की बहुत आदर्श स्त्रियों के बारे में सुने, आज हम इन सब स्त्रियों को जो हम भूल जाते हैं, आज उसको फिर से हम लोग रिवाइज करते चले जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। वो तबीता जो है, वो यहूदी लोग उसको तबीता बोलते थे, और वहां पर रोम के भी लोग रहते थे उस नगर में, यूनानी लोग उसको दोरकास बोलते थे। तबीता और दोरकास दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ है हिरनी। वो तबीता, वो दोरकास, हिरनी का नाम, हिरनी नाम उसका मीनिंग था। सचमुच वो हिरनी के समान उसका पैर था। प्रभु के सुसमाचार को सुनाती थी, उसका काम था। वो टेलर मास्टर थी, वो दर्जन का काम करती थी मेरे प्रियो। और बहुत से लोग, यूनानी लोग भी, वो ये क्या कहते हैं यहाँ पर, रोमी लोग भी और यहूदी लोग, दोनों उसके पास आते थे, और दोनों में वो प्रिय थी, दोनों में वो प्रिय थी। आज बहुत कम ही लोग ऐसे प्रिय बन जाते हैं।
है ना? कहीं न कहीं आलोचना होते रहता है, लेकिन वो प्रिय थी, वो अपना काम करती थी। वो टेलर मास्टर के साथ-साथ वो बहुत लोगों का जिसका कपड़ा, बच्चों का कपड़ा, विधवाओं का कपड़ा और भी प्यारे प्रभु के लोगों का हो सकता है कि जो सुसमाचार सुनाने वाले भाई लोग होते, उनका कपड़ा, अगल-बगल का कपड़ा सीती थी और उसके साथ-साथ वो सुसमाचार भी सुनाती थी। आज भी ऐसी बहुत सी बहनें यहाँ पर भी जमा है जो कि ऐसा ही काम करती, सब्जी बिक्री करते करते वो सुसमाचार को सुनाती है। मैं फूलो बहन को व्यक्तिगत तौर से जानती हूँ, मैं देखी हूँ उनको, उनका आरा गेट में उनका दुकान भी देखी हूँ, जो कि बाहर में बरामदा में बैठकर वो सब्जी बिक्री करती है और ट्रैक्स भी बांटती है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहनें आज सुसमाचार को सुनाती हैं, जहां पर काम करने जाती हैं, जिस फ्लैट में वो सुसमाचार को लेकर जाती हैं और सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते ट्रैक्स बांटते जाती हैं, प्रभु का संदेश सुनाते जाती हैं। यही है प्रभु जो है सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना तैयार करता है। हमें नहीं लजाना है। तबीता ने ऐसा ही करके सुसमाचार सुनाया और एक दिन वो बीमार पड़ी और मर गई जब तो सब लोग में हाहाकार मच गया, रोने लगे और उसके बाद लोग दौड़ पड़े, क्योंकि वो लोग को पता था कि वहां पर पतरस आए हुए हैं, याफा में पतरस आए हैं और दौड़ के गए और उसके बारे में बताया कि घर चलिए, एक स्त्री मर गई है। प्रभु के सुसमाचार सुनाने वाले, प्रभु को प्रेम करने वाली एक स्त्री मर गई है और उसको भी लोग प्यार करते थे। वो भी प्रभु को और प्रभु के लोगों को प्यार, सब लोगों को प्यार करती थी। इसलिए तो लोग दौड़ पड़े पतरस को लाने के लिए और पतरस वहां आया और प्रार्थना किया और यहाँ लिखा है वचन में वो चंगी हो गई। आज हमारा भी यही काम है मेरे प्रियो, सुसमाचार बांटना। जैसे यहूदिया में ये तबीता जो है एक गवाही का कारण बन गई। आज भी जब तक ये हम लोग रहेंगे, जब तक प्रभु नहीं आएगा, ये तबीता बहन का नाम सब कोई लेते रहेंगे, सब कोई लेते रहेंगे। आज हमें किस नाम से लोग जानते हैं? आज हमारी पहचान क्या है मेरे प्रियो? पहचान पत्र में तो हमारा पहचान है, लेकिन हमारी पहचान क्या है? हम क्या कैसे काम करते हैं, वो पहचान है हमारी। हमें किस नाम से लोग जानते हैं, ये पहचान। मसीह में हमें किस नाम से लोग जानते हैं, ये पहचान है हमारी। मेरे प्रियो, एक उदाहरण देते हैं, राहाब वेश्या, बिल्कुल उसको लोग जो है आप नाम से ही सुन रहे होंगे, लेकिन वो बहुत क्या की, एक छोटा सा काम की, एक छोटा सा काम की, भेदियों को जो भेद लेने आए थे उसको अपने घर में छिपा लिया, लेकिन स्वर्ग में उस राहाब वेश्या का नाम लिखा गया, उस उनका नाम लिखा गया। स्वर्ग से उन्हें आशीष मिली कि इन्हें जो है सलामत रखने का, इन्हें नहीं मार दिया जाएगा, इन्हें कभी भी नहीं मारा जाएगा। और आगे आप राहाब वेश्या के बारे में पढ़ेंगे तो सचमुच उन्होंने कितना भला काम किया, कितना भला काम किया। वो बस दो काम दो की कि भेदिए को छिपाकर प्रभु के लोगों को अपने घर में छिपा ली, लेकिन स्वर्ग में उसका गवाही दिया, पृथ्वी पर उसकी गवाही आई। नाम से लगता है कि लोग घृणा करते हैं, लेकिन प्रभु किसी से घृणा नहीं करता। प्रभु प्यार, प्रभु का योजना, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, प्रभु का है। और अगर आप लोग पढ़िएगा यीशु मसीह के जहां पर जन्म के बारे में जो लिखा हुआ है, जो वंशावली है, उसमें जो है वो राहाब वेश्या का नाम लिखा हुआ है। इब्रानियों के पत्री में राहाब वेश्या का नाम लिखा हुआ। विश्वास में सारा और इनका ही नाम है राहाब वेश्या का। क्यों? पवित्र आत्मा ने उन्हें उन्हें जो है ऐसे सुंदर स्थान पर जगह दिया, बाइबल में उनका स्थान में जगह दिया, ताकि जब जब हम पढ़े, हम जो है हम उनकी सराहना करें और प्रभु के नाम की महिमा करें। जब हम वंशावली में पढ़ेंगे, ये जो है वो ये जो है राहाब जो है वो बाद में एक इस्राएली पुरुष से शादी की, और शादी करने के बाद मेरे प्रियो, मैं उस वंशावली को पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा, मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब हम तैयारी कर रहे थे हम जाने कि उन दोनों से जो संतान हुआ उसका नाम बोआज था। और आप जानते हैं बोआज के बाद जो जो पैदा हुए, रूत ने शादी की रूत से, और उसके बाद ओबेद, इशै, दाऊद, और ऐसे यीशु मसीह के घराने में वो जो है घराना
यीशु मसीह उनके घराने से। यीशु मसीह किसी को छोटा, परमेश्वर किसी को छोटा नहीं समझ। जब उनको काम करना लेना रहता है, वो किसी से भी अपना काम ले सकते हैं। सो मेरे प्रियो, धन्यवाद हो उस कविता बहन के लिए, जिसने वहां यहूदिया में जाकर सुसमाचार को सुनाया। आज मेरा और आपका क्या काम है? मेरा और आपका यही काम है, हम भी सुसमाचार को सुनाए। यही मैं सुसमाचार, आज हमारे अगल बगल जहां भी देखिएगा, बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, हमारे स्वयं घर के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है आज उन सब बातों से निश्चिंत होकर अपने में मगन रहते हैं। सो प्रभु कहता है हम सुसमाचार को सुनाने वाले बने। सो मैं धन्यवाद देती हूँ इस तबीता बहन से। बहुत मैं जब पढ़ रही थी, मुझे लगा कि सचमुच एक साधारण सी स्त्री थी, दर्जी का काम करती थी, लेकिन यहूदिया नगर में फेमस हो गई थी। सब लोग उसको जानते थे, ये क्या काम करती है, प्रभु के वचन को भी ये अपना मेहनत मजदूरी भी करती है और प्रभु के काम को भी करती है। आइए हम सामरिया के बहन को भी हम याद करते हैं। वो यीशु मसीह के समय में ही थी, वो सामरी स्त्री, लेकिन उसने जब यीशु मसीह के बातों को सुना ध्यान से, वो सामरी स्त्री पूरे गांव को बुलाकर लाई और प्रभु के वचन को क्या बोली, उसको भी हम थोड़ा सा बस पढ़ेंगे। ये सब कोई आप लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना 4 के 39 में, उस नगर में बहुत सी सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया और उसने यह गवाही दी। सचमुच उस स्त्री के कहने पर वो सामरिया नगर के लोग जो है वो विश्वास किए। वो भी एक साधारण स्त्री थी, वो भी स्त्री थी, वो कैसी स्त्री थी वो सब कोई जानते थे, लेकिन यीशु मसीह जिसको चुन लेता अपने सेवा करने के लिए, हम मनुष्य नीचा दिखाते हैं, लेकिन प्रभु जो है अपना काम का, अपने योजना का जो पूरा करना है वो किसी से भी ले सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उन बहनों को भी बहुत प्रोत्साहित करूंगी, और वे जो है कभी भी कोई किसी को, हमारा काम किसी का जज करने का नहीं है। हमारा काम जो प्रभु ने जितना हमें दायरा दिया है, उसके बड़े आदर पूर्वक हम बस उसमें ही रहकर करें। प्रभु का काम है सबका न्याय करने का। सो उस सामरी स्त्री के द्वारा पूरे सामरिया में जो है प्रभु का सुसमाचार जो है फैलने लगा। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सामरिया में पतरस गए, सामरिया में और कौन गए, यूहन्ना गए, और सामरिया में फिलिपुस गए प्रचार में। खेत किसने तैयार किया? सामरी स्त्री ने तैयार किया। किसने बीज बोया? सामरी स्त्री ने बीज बोया, और उसके बाद वो अपना काम करते चली गई। हमको लगता है यीशु मसीह के मृत्यु के बाद भी वो अपना काम करती रही होगी। और उसके बाद ये जो है प्रभु के दास लोग जो है, फिलिपुस जो है वहां पर गए, और पतरस और यूहन्ना भी गए। वो लोग भी पवित्र आत्मा के बारे में उनको बताए। इस सामरी स्त्री ने जो खेत तैयार किया, जो बीज बोया, वो फसल को लहलहाने दिया। ये जो है प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसी स्त्रियों को जो जमीनी स्तर पर रहकर सेवा की है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पौलुस की तरह, जो पौलुस कहता मैं सराहना करता हूँ, मैं भी सराहना करती हूँ। और वैसे ही हम लोग को भी सेवा करना, वैसे ही हम लोग को भी सेवा करना है। आइए मेरे प्रियो, हम एक और बहन के बारे में देखेंगे, और वो है लूदिया के बारे में, कि वो जो है अन्य जातियों में से है। आइए तीसरा चौथा है कि सारे जो है अन्य जातियों में भी जाकर हमें जो है सुसमाचार को सुनाना है। सो एक हम लोग देखेंगे कि लूदिया के बारे में, कि थोड़ा सा आप लोग सब जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण, ये कहानी जो है बहुत सुंदर कहानी है। लूदिया भी है, वो सर्वप्रथम यूरोप की में मसीही महिला थी जिसने मन फिराया। यूरोप में सर्वप्रथम मसीही महिला बनी, सर्वप्रथम मसीही महिला बनी। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने उसको चुना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसके मन को खोला और पौलुस की बातों पर मन लगाया।
बैंजनी कपड़ा बेचने वाली स्त्री थी। प्रभु ने उनके मन को खोला जब पौलुस टहलते टहलते, प्रेरितों के काम 16 के 14 अध्याय पर लिखा हुआ है, जब पौलुस वहां पहुंचे तो वहां पर स्त्रियों से मिले, उसमें ये लूदिया नामक स्त्री भी थी। वो लूदिया जो है वहां पर पौलुस के वचनों को सुनी, मन फिराई, अपने घराने के समय वो जो है वो स्त्री जो है बपतिस्मा ली। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो बहुत ही धनी स्त्री थी, वो बहुत धनी स्त्री थी। और ठीक है, वो जो क्या करती थी कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, इतिहासकार बताते हैं कि लूदिया कुछ समय तक फिलिपी कलीसिया की अगुआ भी रही। लूदिया जब वो प्रभु को ग्रहण की, उस अपने घराने समय बपतिस्मा ली, उसके बाद से बैठी ना रही। हम लोग तो आज ऐसी करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद हम लोग घर में बैठ जाते हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग वो अपने काम को आगे बढ़ाने वाले हो जाए। लूदिया के समान वो जो है धनी स्त्री थी, और रोम में जो है वो धनी लोगों के घर में जाती थी, क्योंकि वो बैंजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री थी। और वहां पर रोम में जो है वहां धनी लोगों के पास जाती थी, केवल कपड़े बिक्री करने नहीं जाती थी, लेकिन वो सुसमाचार लेकर जाती थी। और कितने लोग वो जो है लूदिया के कारण कितने लोग जो है अन्य जाति लोग मन फिराए, अन्य जाति स्त्री पुरुष सब लोग मन फिराए, बहुत लोग प्रभु में आए। आज ऐसी स्त्रियों की आवश्यकता है। ये गवाही दी जब प्रभु का वचन जो हम लोग प्रेरितों के काम 1:8 में है कि तुम सारे जगत में जाओ, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। ये स्त्री लोग पृथ्वी के छोर यानी यरूशलेम और कहां कहां पहुंच गई, रोम में पहुंच गई और परमेश्वर की सेवकाई करने लगी। सचमुच जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालियों की सेना खड़ी हो जाती है। ऐसे कितनी स्त्रियां हैं जो सुसमाचार सुनाई और प्रभु के काम में भागी बन गई। ऐसे स्त्रियों को आज जो है प्रभु कहता है कि स्त्रियों को ही प्रभु बहुत जो है, यीशु मसीह जो है पौलुस के समय में जो काम करती थी, यीशु मसीह के साथ जो काम करती थी, वो सबको बहुत ही वे लोग सेवकाई की बहुत अच्छे तरीके से। और प्रभु जो है उन बहनों को आशीष दे और दिया। और हम लोग को सीखने के लिए है कि आज हम लोग भी ऐसे ही हम लोग सेवा करने वाले बने, सिखाने वाले बने। हम लोग को जो प्रभु चाहता है कि हम लोग सिखाने वाले बने। सचमुच यहाँ पर बहुत सारे वचनों को हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर और एक बताएंगे कि एक और थी जो फिलिपुस की 4 बेटियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। प्रेरितों के काम 21:8-9 में है कि फिलिपुस की 4 बेटियां थी, वह भविष्यवाणी करती थी। चारों हमको लगता है नहीं है कि वो लोग बहुत बड़ी बड़ी होंगी, कुंवारी बेटियां थी, छोटी छोटी होंगी, है ना। वो भविष्यवाणी करती थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका प्यारा परिवार आत्मिक ईश्वरीय व्यवस्था का एक आदर्श परिवार था। माता पिता सुसमाचार को फिलिपुस सुनाने वाला, उसकी 4 बेटियां भविष्यवाणी करने वाली। आज ऐसा ही प्रभु खोजता है, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे सब के सब प्रभु में ऐसा ही मजबूत हो। क्या हमारे बाल बच्चे, क्या उनको हम लोग ऐसे सुसमाचारों को बताना चाहिए कि कैसे प्रभु जो है चुनता है जब प्रभु के नजदीक रहो, और प्रभु जो है उनको इस्तेमाल करता है। ये चारों बेटियों से हमें बहुत ही अच्छा लगा कि प्रभु जो है सबको, पत्नी को, बेटी को, बहनों को, सबको प्रभु जो है चुनता है, आशीष देता है, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। और वो भी जानता होगा, पौलुस भी, फिलिपुस भी जानते होंगे इस वचन को कि मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष दे लूंगा। क्योंकि उस समय की बात है जबकि स्त्रियों को और सबको उतना अधिक बोलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये वचन को फिलिपुस जानते होंगे कि मैं विश्वास करती हूँ, मैं अपने लिए कह रही हूँ कि मैं तेरे वंश पर, प्रभु का वो वचन जानता होगा कि अपनी आत्मा तेरी संतान पर और अपनी आशीष तेरे संतानों पर उंडेल दूंगा। और ऐसा लिखा हुआ योएल में भी कि
अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारी बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, बेटियां भी भविष्यवाणी करेंगी। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सब आज हम लोग भी भविष्यवाणी के दान में हम लोग खोजी हो जाए, आत्मा के वरदानों से भरे, पवित्र आत्मा के लिए हम लोग ठहरे और हम लोग प्रभु के सेवका, ये स्त्रियां जो जमीनी स्तर पर सेवा करती थी, प्रभु जो है उनको इस्तेमाल करे और किया। और हम लोग को भी चाहता है कि हम लोग ऐसे ही हम लोग प्रभु के आगे बढ़ते चले जाएं। और हम लोग रोमी अगर हम लोग निकाल लेंगे रोमियो की पत्री, और वहां पर हम लोग देखेंगे रोमियो में कि वहां भी पौलुस के साथ भी बहुत सारी स्त्रियां थी। रोमियो 16 में ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर और एक स्त्री का नाम है फीबे, जिसका कि हम लोग अपने बेटियों का नाम रखते हैं फीबे, कितना सुंदर लगता है फीबे नाम, है ना। तो लेकिन हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कि फीबे का क्या काम था, फीबे कैसी थी। आज मैं वही सबको बताकर आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ। और हम लोग उससे अभ्यास हम लोग करते हैं, ये सब चीज जब बताया जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जान रही हूँ और आप लोग नहीं जान रहे, आप लोग भी सब जान रहे, जो जो हम बता रहे हैं आप लोग सब जान रहे, लेकिन ये अभ्यास हो जाता, जो हम भूल जाते हैं वो सब हमें पवित्र आत्मा जी याद दिलाते हैं कि हम लोग को क्या करना है। कैसे स्त्रियों के बारे में जब सुनते हैं इन स्त्रियों को, तो हम लोग अपने भीतर में वैसा ही जोश को भरना है। सो मैं फीबे मैं धन्यवाद देती हूँ। एक नाम और है फीबे नाम की, एक यहाँ पर 16 का 1 में लिखा है कि मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है तुमसे विनती करता हूँ। किंखिया की कलीसिया की सेविका फीबे, वहां पर सेविका, और इंग्लिश में भी वैसे लिखा हुआ, और कहीं पर तो लिखा है डिकन, है ना, यानी कि वो सेवा करती थी, कलीसिया में जाकर सेवा करती थी। और उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो लिखा कि वो 2 कलीसिया को संभालती थी, कुरिन्थ की कलीसिया को भी संभालती थी, लेकिन हमको कुरिन्थ की कलीसिया में कहीं भी उसका नाम नहीं मिला, शायद हम खोजने नहीं सके होंगे। सो मैं जरूर आप लोगों को बताती। सो यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस कह रहे कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी की बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वो बहुतों की वरन मेरी भी बहुत उपकारणी है। उपकार करने वाली, कितनी अच्छी बात है कि ऐसे आज प्रभु चाहता है ऐसी महिलाओं को सिर्फ हम लोग घर में ना बैठे रहे, उपकार करने वाले बने, दान देने वाले बने। सेवकाई में जो हमारे भाई लोग जो सेवकाई में जाते हैं, उनके लिए हम दान इकट्ठा करके उनके सेवकाई में आने जाने के लिए बहुत से कामों को हम कर सकते हैं। जिन कामों को, वैसे कामों को हम करें। इनसे हम प्रेरणा लेकर कि ये बहनें बिल्कुल जमीन में रहकर, जमीनी स्तर में रहकर, ये बहुत गरीब धनी, बहुत हमको लगता है कि बहुत धनी नहीं होंगी, लेकिन ये सेवकाई करती थी और प्रभु के सुसमाचार को ऐसा ही आगे बढ़ा रही थी। और एक और नाम है प्रिस्किला और औकिला, जिसमें कि ये दोनों दंपति थे, लेकिन ये दोनों मिलकर सेवा करते थे। प्रिस्किला बहन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है पौलुस उनको भी स्मरण करता है। आज ऐसे लोग पौलुस की सेवा में ये आगे बढ़कर, यहाँ लिखा है 16 के 30 में, प्रिस्किला औकिला को जो यीशु मसीह में मेरे सहकर्मी है नमस्कार करता हूँ। प्रिस्किला बहन को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था। कितने अच्छे, पौलुस को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल दिया, अपने प्राण की परवाह न किया, है ना। लेकिन यहाँ पर वो उनकी सराहना करता है। आज हमें भी ऐसे लोगों की सराहना करना है जो प्रभु की सेवा करते हैं, और उसके समान हम लोग और भी सेवकाई में जाना है, प्रचार करना है, गाने को गाना है, जहां पर दान देना है, जहां पर जैसे हालत है हमें उन सब के लिए हमें काम करते जाना है। और आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है कि
और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो मेरे घर में है। और ये जो है उनके घर में, ये प्रिस्किला के घर में, बहन प्रिस्किला के घर में कलीसिया चलती थी। अपने घर को कली खोल दी थी सेवा करने के लिए। और इप्सुस नगर की वो संस्थापिका भी बन गई, जो कि कलीसिया थी इप्सुस नगर की। मैं ऐसे ही पढ़ रही थी, जो तैयारी की थी। सो मेरे प्रियो, बहुत धन्यवाद हो, अपने घर को खोल दी सेवा करने के लिए। उनके घर में कलीसिया चलती थी, उनके घर में प्रभु के दास लोग आते थे और प्रभु की महिमा करते थे। आज जो है वो सुसमाचार को उनके घरों में रहकर लोग इधर उधर जा जा के सुनाते थे, है ना। पौलुस को वो छिपा कर रखी थी और अपना प्राण को नहीं सोची, और पौलुस के प्राण को बचाने के लिए, क्योंकि पौलुस बहुत ही बहुमूल्य था। अभी पौलुस को बहुत सेवा करना था। मेरा जान जाए तो जाए, लेकिन मैं पौलुस को बचा के रहूंगी, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सेवा होना है। ऐसी बहनों को प्रभु मैं सराहना करती हूँ। मैं उनके समान बनना चाहती हूँ। मैं उनके समान कोशिश करना चाहती हूँ कि उनके पद चिन्हों पर आज हम बहने चले। इसलिए उनका नाम पवित्र आत्मा ने जी ने यहाँ पर लिखवाया है कि लिखो, प्रिस्किला का नाम लिखो, और जो है फीबे का नाम लिखो, इन बहनों का, जो कि बहुत ही सेवा करने वाली है, ताकि आने वाले लोग भी इसको पढ़े और उसी समान यीशु के पद चिन्हों पर, ऐसे ही जैसा यीशु सेवा करता था, जैसे हम लोग भी करने वाले हो जाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बहन का नाम है मरियम, इसी में है। और एक बहन का नाम है यहाँ पर त्रुफोना, त्रुफेना और त्रिफोसा। और एक बहन का नाम है कि रुफूस की माता। सो सबको पौलुस जो है नमस्कार करता, जो पौलुस की भी माता है। ऐसी माताओं को, ऐसी बहनों को, ऐसी पत्नियों को प्रभु हम जो है बहुत सराहना करते हैं कि ये सब मिलकर सेवा कर रही थी प्रभु के सुसमाचार को। वो जो है सामरिया में, यहूदिया में, अन्य जातियों के बीच में कहाँ कहाँ नहीं सुना रही थी। घर में नहीं बैठती थी। उस समय कोई भी यातायात का साधन नहीं था। वो जो है लिखा है परिश्रम करती थी, प्रभु में परिश्रम करती थी। कैसा परिश्रम होगा, नंगे पैर जाती होंगी। वो दासों के साथ मिलकर भी सेवा करती थी और वो जाती थी। आज हमें भी परिश्रम करने की, प्रभु में परिश्रम करने की आवश्यकता है। सो आज हम जितने बहनों के बारे में हम पढ़े, आज हमें प्रभु जो है जो कुछ भी बताया मेरे प्रियो, हम जो है आप लोगों के सामने हम रख दिए कि प्रभु जो है आज चाहता है कि हम भी उनके ही पद चिन्हों पर चले। आज जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। आज लोग कितने तरह तरह से लोग मना रहे हैं, कितनी खुशियां मना रही हैं, लेकिन एक बार भी शायद वे लोग, बहुत से विश्वासियों को शायद छोड़ के बाकी लोग का हम नहीं जानते। हमको लगता है वे लोग इतने बहनों के नाम भी आज नहीं बताने सक रहे होंगे कि उनका क्या काम है क्या नहीं, और बहुत खुशियां मना रहे होंगे। और संसारिक रीति से भी तो वो लोग बहुत दूसरे लोग खुशियां मना, लेकिन प्रभु ने आपको और हमें चुना है कि हम सुसमाचार को बताएं। मेरे प्रियो, हमें कलीसिया में अपने पासवानों के अधीन रह के, अधीनता बहुत अच्छी चीज है। अधीनता में, प्रभु के अधीन में रहना, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु के अधीन में, अपने दासों के अधीन में रहकर हमें सेवकाई को आगे बढ़ाना है, और अपने उनके साथ रहकर हमें जो भी काम मिलता है हमें करना है, अधीन में रहकर काम करना है। प्रभु बहुत सारे कलीसिया से बाहर निकल के देखिए, सारा खेत तैयार है, आज हमें जाने की आवश्यकता है। उन खेतों में, हमारे अगल बगल में, हमारे जहां भी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, मेरे प्यारे बहनों, और हमें जाकर सुसमाचार को सुनाना है। बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है, हमें करना है। कौन करेगा, है ना, कौन जाएगा? बहनों को भी प्रभु ने वही आज्ञा दिया है, बहनों को भी प्रभु ने उतना ही आशीष दिया है। ना कोई नर है, ना कोई नारी है, सब कोई प्रभु में एक है। ऐसा लिखा हुआ है वचन में, कुलुसी में 3 के 28 या 29 में ऐसे लिखा हुआ है। प्रभु का
धन्यवाद हो सब कोई को प्रभु ने जिम्मेवारी दिया। आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे में प्रभु जो है हमसे और आपसे यही चाहता है। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, नहीं एक वचन को नहीं, दो वचन को, जो कि अभी हम हमारी बहन जो है जो होस्ट कर रही थी, पूनम बहन जो कही बहुत से स्त्रियों ने अच्छे काम किए, तू उन सब में एक है, आप सब उन सब में एक है। सचमुच आप बहुत अच्छे काम करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं सबके लिए, आप जो है सुसमाचार सुनाते हैं सबके लिए, और कहीं कहीं जाते हैं, हम देख रहे नहीं लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा, आप जो है जो भी काम कर रही हैं, आप घर नहीं बैठी हैं, आप बहुत प्रभु के लिए आप बहनें बहुत परिश्रम कर रही हैं, उन सब में तू एक है, ऐसा लिखा हुआ। कितनी अच्छी बात है। इस वचन को पढ़कर सुन के जब वो बहन बोल रही थी, मैं बहुत आनंदित हो रही थी। तू उन सब में एक है, बहन लोग आप उन सब में एक है। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए। हमें निराश नहीं होना है, और हम अपने भाइयों को, जितने मेरे हमारे भाई लोग यहाँ जुड़े हैं, आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। आप जो है अपने पत्नियों से बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम करना चाहिए, है ना। तभी ये जैसे प्रिस्किला और औकिला दोनों मिलकर सेवकाई करते थे, वैसे ही आप भी मिलकर करते हैं, अपने स्त्रियों को बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, दुख में सुख में उनके साथ रहते हैं। यही तो मसीही जीवन है, यही तो मसीही परिवार है। प्रभु चाहता है कि हम ऐसे ही आगे बढ़े, ऐसे ही आगे बढ़े। अंत में एक वचन को हम पढ़कर हम अंत करना चाह रहे हैं कि प्रभु कहता है यशाया 32 में इस प्रकार कहता है, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ, हे निश्चिंत स्त्रियों तुम जो है मेरी सुनो। प्रभु कहता है हे सुखी स्त्रियों, आज हम सुख से भरे हैं, सुख में कंफर्ट जोन में रहते हैं, बिल्कुल भी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से रहते हैं घर में। हम सोचते हैं अरे पास्टर है ना भाई सेवकाई करने के लिए, अरे वो है ना वचन सुनाने के लिए। हाँ, प्रभु का वचन कहता है हे सुखी स्त्रियों, हे निश्चिंत पुत्रियों, अगर तुम अभी भी निश्चिंत हो तो प्रभु कहता है जागो, उठो। सचमुच दबोरा जैसे जाग गई, अपने बारे में कहती है मैं दबोरा जब तक ना उठी गांव सूने पड़े रह जाएंगे। आज स्त्रियों का काम है, हम लोग को उठ जाना है, जाग जाना है, परिवार के लिए प्रार्थना करना है। इस यशाया में यही कह रहे हैं, यशाया वो कह रहे एक नबी है, उनकी पत्नी भी एक नबिया थी, कितनी अच्छी बात है, लेकिन उनकी पत्नी के बारे में बहुत कम बताया गया ताकि इस नबी का नाम ऊंचा हो और भी लोग जाने। सो यहाँ पर यशाया नबी स्त्रियों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, हे स्त्रियों, सुखी स्त्रियों, कंफर्ट जोन में जीने वाली स्त्रियों, बहुत ही निश्चिंत रहने वाली स्त्रियों, आज जाग जाने की आवश्यकता। जो भी हम काम कर सकते हैं, हमसे जो काम हो, अगर हम छोटा सा दान भी इकट्ठा करके दे रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम सहायता कर रहे हैं जरूरतमंदों का, तो प्रभु उस पर भी आशीष देता। प्रभु कहता है जाग जाओ, सुखी स्त्रियों जागो, निश्चिंत स्त्रियों जाग जाओ। आज प्रभु का वचन इंटरनेशनल वुमेन्स डे में हम सबको यही कह रहा, हम लोग जाग जाए। दबोरा जागी, कहती है जब तक मैं ना जागी गांव सूने पड़े रह गए। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रियो, जब तक हम स्त्रियां नहीं जागेंगे, हमारे घर को और भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। स्त्री लोग, बहन लोग, बेटी लोग, और भी प्रार्थना करिए। आज बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करिए, अपने घर के लिए। हे सुखी स्त्रियों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि सारा गांव जाग जाए, सारा हमारे घर के लोग जागे, हमारे बच्चे जो निश्चिंत रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। लिखा है तुम विकल हो जाओगी, थोड़े दिनों में तुम विकल हो जाओगी, यानी कुछ अच्छी अच्छी बातों को नहीं सुनोगी, इसलिए अभी से तुम प्रार्थना करो, निकलो अपने कंफर्ट जोन से और प्रभु की जैसा भी बन पड़ता है। नहीं, अगर नहीं जानते हैं से प्रचार कर कोई बात नहीं, जो जो हम जानते हैं, जो कुछ हम कर सकते, अभी हमने देखा परिश्रम करती थी, प्रभु में दान देती थी, प्रभु के लिए जो भी कर सकते हम लोग को करना है और प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। सो मेरे प्रिय, प्रभु ने मेरी सहायता की बोलने के लिए, सो मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह की।
जय मसीह की। जय मसीह की। अपने सामर्थ से भरे हुए परमेश्वर के जीवित वचन को आज हमारे बीच में साझा किया और हम में से प्रत्येक बहनों के लिए बहुत हिम्मत और हियावपूर्ण मैसेज हमारे बीच में रखा गया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से आज के वचन के द्वारा प्रभु ने हमें से प्रत्येक को छुआ और बातचीत किया। कई सारी ऐसी महिलाओं को जो बाइबल में जिक्र है, वचन में बताया गया है, उन सारी बहनों के बारे में आज हमारे बीच में रखी प्रभु की दासी ने। प्रभु होने दे उन्हें बहुत आशीष दे, आत्मा और सामर्थ से भर के परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे बीच में रखें कि सुसमाचार क्या है। और सचमुच में पहली बात उन्होंने बताया, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। और नए नियम में स्त्रियों की क्या भूमिका है, उन्होंने इस बात को बताया। और सुसमाचार क्या है, उस बात को उन्होंने हमारे बीच में रखी। यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठना, यही सुसमाचार है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी बहनों को हमारे बीच में रखी जो आज हमारे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन जीने की सचमुच में प्रभु ने प्रेरणा दिया। कि तबीता के जीवन से हमने देखा, लूदिया के बारे में, और उसके बाद प्रिस्किल्ला के बारे में, और मरियम, और सच में एक सूखी स्त्रियों के बारे में जो लास्ट में उन्होंने बताई। ये बहुत ही मतलब किस तरीके से इस बात का हम व्याख्या करें जो हमारे लिए शब्द कम पड़ जाएगा। ये सूखी स्त्री, आज हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि आज हम किस दशा में पाए जाते हैं। प्रभु ने हमें से प्रत्येक को चुना है कि ये शरीर सूखापन तो नहीं है। प्रभु चाहता है इस सूखेपन में प्रभु अपनी सामर्थ को डालना चाहता है। और जब वो प्रचार कर रही थी ना, तो लग रहा था एक एक शब्द हर एक के जीवन से, मेरा ऐसे विश्वास लग रहा था कि मतलब एक एक वर्ड हर एक को छू रहा है। होने दे परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु आज के वचन के द्वारा जो आशीष मिलना चाहिए वो प्रभु ने दे दिया। मैं बहुत धन्यवाद देती, प्रभु ने बहुत आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, क्योंकि सच में हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, इस मंच के लिए, अपने कलीसिया के लिए सचमुच में वो आशीष की कारण है। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने बहुत आशीष दे। और सच में मैं इस बात का घोषणा करती हूँ, इस बात को मैं बताना चाहती हूँ कि आज के वचन के द्वारा जो आज बहनों के लिए, ये निश्चित रूप से बहनों के लिए शुभ संदेश था, लेकिन हमारे बीच में बहुत तरह से प्रभु के भक्त दास भाई लोग भी हैं, और इन सारी वचनों को उन्होंने बड़ी स्वीकार किया, सुना। हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बिना भाई, बिना पुरुष का हम महिलाएं कुछ नहीं कर सकते। उनकी भी सहायता, उनकी भी सहयोग हमारे लिए अति आवश्यक है, जो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी हमारी सहायता की। और आज इस कार्यक्रम को हम जो भी, ये प्रार्थना सभा को हम सभी मिलकर ये खूबसूरत सभा को हम बना रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में प्रभु की दासी ने जो भी इस बात को बताया, ये लोग परिश्रम करने वाले थे, आज भी हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। और सुखी है स्त्रियों को प्रभु ने कहा कि आज परमेश्वर के वचन से, जीवित वचन से हम सभी सामर्थ से भर जाए। आज हमें जागने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई सारे लोग आज बिना प्रभु को जाने अपने जीवन को गंवा दे रहे हैं। आज हमें और आपको ये चुनौती भरा वचन मिला कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी आत्माएं नाश हो रही हैं, जिनके परिवार टूट रहे हैं, जिनके बच्चे बिखर रहे हैं। तो ये हम महिलाओं का कर्तव्य बनता है कि इन सारे लोगों के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम निरंतर प्रार्थना करने वाले होने पाए। सो प्रभु बहुत आशीष दे उन्हें।